हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम यूपीएसआई की मूल विधि मूल विधि में जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस के अनुसार हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। इससे पहले मूल विधि का यूपीएसआई का मूल विधि का 5-6 वीडियो हम डाल चुके हैं। आप हमारे इस चैनल में जाइए, वहाँ से आसानी से प्लेलिस्ट बना हुआ है, मूल विधि का फोल्डर है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, कह रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इसको कहते हैं। इसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्योंकि 2005 में आया था, इसलिए इसका नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 रखा गया है। इंग्लिश में इसको कहेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आगे चलते हैं। कह रहा है पहला जो पॉइंट कह रहा है कि शासन में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए तथा अधिकारियों का उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार दोस्तों अधिनियम संसद में पारित किया गया। इसमें कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर दोस्तों इस डेट को याद करिए, 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। कह रहा है कि वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू है। उस समय 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यह अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में इस समय जो ये अधिनियम है, सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है पूरे भारत में पूरी तरह से लागू है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम में 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं दोस्तों। कह रहा है कि सूचना के अधिकार को संविधान की अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19 का 1 में। कह रहा है कि जिसको मीडिया कहते हैं, कह रहा है कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता, वही सूचना का अधिकार है। कह रहा है कि सूचना का अधिकार एक कानूनी विधिक अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है कि इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण भाग जो है 15 जून 2005 को लागू कर दिए गए, जबकि पूरी तरह यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आरटीआई के तहत सूचना देने का नियम क्या है। पहला जो पॉइंट है, कह रहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि जनता अपनी सूचना किसी भी रूप में मांग सकती है। ये आरटीआई के तहत सूचना लेने का नियम है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सरकारी विभागों में एक या एक से अधिक अधिकारियों को जन सूचना अधिकार पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आरटीआई के फीस 10 रुपये हैं और बीपीएल वालों के जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल वालों के लिए फ्री है। कह रहा है कि नेक्स्ट, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना के लिए 30 दिन का निश्चय समय दिया जाता है। फिर कह रहा है कि अगर मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो अनुरोध प्राप्त होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस आवेदक से सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 30 दिन के बाद आपको बिना फी के सारी सूचना दी जाती है। फिर कह रहा है कि आरटीआई के दायरे में इस सभी विभागों से आप सूचना ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। कह रहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दफ्तर, संसद
विधानमंडल चुनाव आयोग, सभी अदालतों, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस, महत्ता, सेना के तीनों अंग, PSU, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फ़ोन कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले NGO, स्कूल, कॉलेज, ये सब। नेक्स्ट करा कि कौन सी जानकारी RTI के तहत नहीं ली जा सकती है दोस्तों, कौन सी जानकारी RTI के तहत नहीं ली जा सकती है। पहला पॉइंट करें कि ऐसी सूचना जिसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा हो तो इसकी सूचना नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट करें कि दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले के बारे में आपको सूचना नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट, निजी संस्थानों से संबंधित जानकारी कोई नहीं मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऐसी सूचना जिसको देने से किसी व्यक्ति के जीवन को या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी सूचना आपको नहीं मिलेगी। कह रहा कि ऐसी सूचना जिसको देने से संसद या राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार भंग हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा कि ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सूचना देने को मना किया जा सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा कि RTI एप्लीकेशन कैसे लिखें। कह रहा कि सूचना पाने के लिए कोई तय परफॉर्मा नहीं है। सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये की तथा फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। फिर कह रहा कि आवेदन को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपना पता देना होगा। कह रहा कि RTI की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताएंगे दोस्तों। कह रहा है कि जो पहला धारा कह रहा है कि पहला धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ जो बताया गया है। और धारा 3 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को होगा। फिर धारा 6 का पहला कह रहा है कि RTI का आवेदन लिखने की धारा। फिर कह रहा है कि धारा 6 का 3 कह रहा है कि आवेदन गलत विभाग में चला गया तो सही विभागों में 5 दिन के अंदर भेज देगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है धारा जो है आपका धारा 7 का 5 कह रहा है कि BPL कार्ड वालों को शुल्क नहीं देना होगा। फिर कह रहा है कि धारा 7(6) का तहत RTI का जवाब 30 दिनों में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। फिर कह रहा है कि धारा 8 को वह सूचना RTI में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। कि धारा 12 कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है धारा 12 के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि धारा जो 13 है, कह रहा है कि धारा 13 केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा है। और कह रहा है कि धारा जो 14 है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, ये धारा 14 के अंतर्गत है। फिर कह रहा है कि धारा 15 के राज्य सूचना आयोग का गठन है धारा 15 में। फिर कह रहा है धारा 16 में राज्य सूचना आयोग की पदावधि और सेवाओं के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि धारा 17 के बारे में, धारा 17 कह रहा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। फिर कह रहा है कि धारा 18 के कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाएगी। फिर कह रहा है कि धारा 19 का 1 कह रहा है कि RTI का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आप प्रथम अपील अधिकारियों को प्रथम अपील कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि धारा 19 का 3 कह रहा है कि प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग कह रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बता रहा है कि इसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सन 2005 में की गई थी। यह एक सर्वाधिक संस्था है। फिर कह रहा है कि इसमें एक सांविधिक संस्था है। कह रहा है कि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, कह रहा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं एक केंद्रीय सूचना आयोग में। फिर नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक सिफारिश की समिति पर करता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
फिर कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं सूचना आयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुख्य सूचना जो आयुक्त है या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर इस मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है। पहला, दिवालिया होने पर। फिर दोषसिद्ध ठहराए जाने पर। फिर कह रहा है कि पदावधि के दौरान संवैधानिक नियोजन में लगा रहना। संवैधानिक। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता। फिर कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन एवं भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त जितने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है बिमल जुल्हा हैं। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का नाम था वजाहत हबीबुल्लाह थे। और कह रहे भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी दीपक संधू। दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।